Hello students, myself Pushpendra Kumar from Sri Digambar Institute of Technology, Dausa. Today we will be discuss on the topic depth perception. In last lecture we discussed stereoscopic vision in subject remote sensing and geographical information system in BTech 6th semester civil engineering. Okay students, in last lecture we discussed about stereoscopic vision कि जो डेप्थ को अपन कैलकुलेट करते हैं, तो डेप्थ को कैलकुलेट डिटरमाइन करने की जो विधि है उनको अपन स्टेरियोस्कोपिक और मोनोस्कोपिक के नाम से जो है जानते थे। ठीक है, तो आगे उसमें अपन ने पढ़ा था कि जो नॉर्मल विजन का यदि कोई व्यक्ति है तो उसको किसकी जो है संज्ञा दी गई थी, दूरबीन दृष्टि वाला। ठीक है, व्यक्ति उसको कहा गया क्योंकि वो जो है व्यक्ति नॉर्मल पर्सन है, वो दोनों आंखों से एक साथ देख सकते हैं। उसके बाद अपन ने पढ़ा था स्टूडेंट्स, उनको क्या कहा जाता था, क्या कहा जाता था उनको, त्रिविम या 3D में देखने वाले। ठीक है, मोनोस्कोपिक विजन का अपन ने यूज किया था किसके लिए, केवल एक आंख से देखने के लिए। ओके स्टूडेंट, उसके बाद अपन पढ़ा था डेप्थ परसेप्शन। तो डेप्थ परसेप्शन में अपन ने बात करी थी कि जो मोनोस्कोपिक व्यू है वो केवल क्या देता है अपन को, रफ डेप्थ इंप्रेशन देता था। कौन, मोनोस्कोपिक व्यू सिर्फ और सिर्फ क्या देता था अपन को, रफ डेप्थ इंप्रेशन, और वो भी किस पे बेस्ड था, वस्तुओं के सापेक्षिक आकार पे, हिडन ऑब्जेक्ट पे, शैडो पे, एंड जो अलग अलग डिस्टेंस पे जो वस्तुओं को देखने के लिए आंख के फोकस में जो अंतर था। तो ये कुछ क्लू थे जिन पे जो है मोनोस्कोपिक विंग बेस था या आधारित था। उसके बाद अपन ने पढ़ा था कि अलग वो कि 3D डेप्थ है, उसके लिए उसमें जो है 2 पॉइंट और शामिल होते हैं, तो डबल रिफ्लेक्शन फेनोमेनन, और उस एक तो डबल रिफ्लेक्शन फेनोमेनन था और जो दूसरा था स्टूडेंट्स वो था अपने रिलेटिव कन्वर्जेंस ऑफ ऑप्टिकल एक्सिस ऑफ 2 आईज। ठीक है, नेक्स्ट अपन ने पढ़ा फॉर स्टेरियोस्कोपिक डेप्थ परसेप्शन यूजुअली 2 क्लूज आर इन्वॉल्व्ड। ये हो गया डबल इमेज फेनोमेनन एंड रिलेटिव कन्वर्जेंस ऑफ ऑप्टिकल एक्सिस ऑफ 2 आईज। नेक्स्ट, द ह्यूमन आई फंक्शन इन ए सिमिलर मैनर टू ए कैमरा, कि आदमी की जो आंख है वो किसकी तरह काम करती है, कैमरे की तरह। ठीक है, द लेंस ऑफ द आई इज बाइकॉन्वेक्स इन शेप, आकार में कैसे होते हैं, उबेलिंगी, एंड इज कंपोज्ड ऑफ रिफ्रैक्टिव ट्रांसपेरेंट मीडियम, और क्या कंपोज करते हैं, ये अपवर्तक जो ट्रांसपेरेंट मीडियम है वही क्या करते हैं, कंपोज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट लिखा हुआ है द सेपरेशन बिटवीन आईज इज फिक्स्ड, कॉल्ड आई बेस। आंखों के बीच की जो दूरी है वो फिक्स है, उसको अपन क्या कहते हैं, आई बेस कहते हैं। नेक्स्ट, देयरफॉर इन ऑर्डर टू सेटिस्फाई द लेंस फॉर्मूला फॉर वेरिंग ऑब्जेक्ट डिस्टेंस द फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस चेंजेस। इसलिए जो डिफरेंट ऑब्जेक्ट है उनकी दूरी के लिए, डिस्टेंस के लिए जो लेंस उतरे उसको सेटिस्फाई करने के लिए जो आई लेंस है उसकी फोकल लेंथ चेंज कर दी जाती है। फॉर एग्जांपल, व्हेन ए डिस्टेंट ऑब्जेक्ट इज सीन, व्हेन ए डिस्टेंट ऑब्जेक्ट इज सीन द लेंस मसल्स रिलैक्स causing the spherical surface of the lens to become flatter। मतलब जब कोई दूर की वस्तु दिखाई देती है तो लेंस की जो पेशियां वो क्या हो जाती है, शिथिल हो जाती है, जिससे जो लेंस है वो कैसा हो जाता है, स्फेरिकल सरफेस, और सरफेस जो है वो कैसी हो जाती है, चपटी हो जाती है। ठीक है, और ये किस लिए होता है, जो लेंस का जो फॉर्मूला उसको सेटिस्फाई करने के लिए, और
दिस इंक्रीज द फोकल लेंथ टू सेटिस्फाई द लेंस फॉर्मूला एंड accommodate the long object distance when close objects are viewed in reverse phenomenon। किस लिए होता है? जो लेंस सूत्र है उसको सेटिस्फाई करने के लिए, और जो लॉन्ग ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है मतलब लंबी वस्तु दूरी को एडजस्ट करने के लिए, एकोमोडेट मतलब समायोजित करने के लिए फोकल लंबाई को क्या करता है? बढ़ाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, जब पास की वस्तुओं को देखा जाता है, व्हेन क्लोज ऑब्जेक्ट्स आर व्यूड, जब पास की वस्तुओं को देखा जाता है, ये रिवर्स फेनोमेनन हैपेंस। तो क्या होता है? इसके जस्ट विपरीत जो है घटना घटित होती है। ठीक है, अब इसमें आगे एक लाइन और बच रही है, वो और लिख लेते हैं। The eye's ability to focus, सी में बच रहा था नेक्स्ट, the eye's ability दिख रहा है ना आपको? हाँ, the eye's ability to focus vary the eye ability to focus vary object distance is called accommodation। is called accommodation। the eye's ability to focus varying object distance। तो अब क्या होता है स्टूडेंट्स, जो अलग अलग वस्तु दूरी, यहाँ पे लिखा है ना वेरिंग ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, तो अलग अलग वस्तु दूरी पर फोकस मतलब ध्यान केंद्रित करने की जो एबिलिटी होती है, जो क्षमता होती है आँख की, उसको क्या कहते हैं अपन? आवास या एकोमोडेशन कहा जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये अपना हो गया क्या? डेप्थ परसेप्शन। अब अपन पढ़ेंगे स्टेरियोस्कोप। स्टेरियोस्कोप क्या होता है? अभी पिछली क्लास में इसका थोड़ा सा देख चुके हैं। इफ टू फोटोग्राफ taken from two exposure, if two photographs taken from two exposure station L1 and L2, स्टेशन कौन कौन से? L1 और L2, are laid on table so that left photograph is seen by left eye and the right photograph is seen by right eye
किस लिए देखते हैं? ए 3D मॉडल इज ऑब्टेन्ड, ए 3D मॉडल इज ऑब्टेन्ड, ये अपन पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है। ए 3D मॉडल इज ऑब्टेन्ड। क्या होता है स्टूडेंट्स? इफ टू फोटोग्राफ टेकन फ्रॉम टू एक्सपोजर, यदि दो एक्सपोजर से दो फोटोग्राफ लिए जाते हैं, यदि दो एक्सपोजर से दो फोटोग्राफ लिए जाते हैं, ठीक है। स्टेशन भी यहाँ पे बताया कि एक जो स्टेशन है वो L1 है और दूसरा स्टेशन है L2 है। तो उनने जो फोटोग्राफ लिए जाते हैं दो स्टेशनों से, उन फोटोग्राफ को किस पे रखते हैं? टेबल पे, ठीक है। किस लिए? कि सो दैट लेफ्ट फोटोग्राफ इज सीन बाय लेफ्ट आई, कि जो लेफ्ट फोटोग्राफ है वो किससे देखा जाए? लेफ्ट आई से, और जो राइट फोटोग्राफ है वो किससे देखा जाए? राइट आई से। उस सिचुएशन में जो है अपन को क्या प्राप्त होता है? एक 3D मॉडल प्राप्त होता है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब इसके कुछ पॉइंट्स है वो अपन चर्चा करेंगे अगली क्लास में। पॉइंट्स क्या? कि कुछ पॉइंट्स है जिनकी वजह से ये जो व्यवस्था है, कौन सी व्यवस्था? लेफ्ट आई से देखने की, लेफ्ट फोटो को लेफ्ट आई से देखने की और राइट आई से राइट फोटो को देखने की। तो इसमें कुछ प्रॉब्लम्स आती है, कुछ समस्याएं आती है, उनका अपन जो है नेक्स्ट क्लास में उनका डिस्कशन करेंगे। तो ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।